आपका हमारे अपने YouTube चैनल महादेव क्लासेस में बेहद हार्दिक स्वागत है। और हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथ का एक अच्छा सा चैप्टर आव्यू, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत में हम उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन को जानेंगे, फिर बाद में उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या होता है? पंक्ति आव्यू। पंक्ति आव्यू का मतलब क्या हुआ? अगर किसी पंक्ति में केवल अवयव लिखे हों, अवयव मतलब होता है एलिमेंट्स, नंबर, तो अगर केवल पंक्ति में नंबर लिखे होंगे तो उसको हम पंक्ति आव्यू बोलते हैं। स्तंभ आव्यू क्या होता है? यदि केवल स्तंभ में केवल उसके नंबर लिखे हों तो उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यू कहते हैं। वर्ग आव्यू का मतलब क्या हो गया? अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर हो, जैसे इसमें देख लेते हैं, ये हमारा क्या स्तंभ कहलाएगा? ये स्तंभ पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है हमारे पास में, और ये क्या है? पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे देखो पंक्ति की संख्या भी हमारे पास कितनी है? 2, 1 और 2, और स्तंभ की संख्या भी कितनी है? 2। तो स्तंभ भी 2 है, पंक्ति भी 2 है, तो 2 × 2 टाइप्स की मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें जहां पर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं वो वर्ग आव्यू कहलाती है। एक एग्जाम्पल और है, देखिए, ये हमारी स्तंभ कहलाएगी। तो पहला स्तंभ ये हो गया, पहला, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो स्तंभ कितने हो गए? 3। पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्ति भी 3 हो गई। तो ये मैट्रिक्स 3 × 3 टाइप्स की हो गई। यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर है, इसलिए ये भी क्या हो गई? वर्ग आव्यू हमारी हो गई। आखिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, शून्य आव्यू। शून्य आव्यू क्या होता है? जैसे हमारे पास पंक्ति आव्यू है, इसके सारे अवयव को हम शून्य कर दें तो शून्य आव्यू कहलाएगा। जैसे स्तंभ आव्यू है, स्तंभ आव्यू के सारे एलिमेंट्स को, अवयव को हम शून्य कर दें तो ये भी शून्य आव्यू कहलाएगा। जैसे वर्ग आव्यू है, वर्ग आव्यू से 2 × 2 टाइप्स की वर्ग आव्यू है, उसके सारे एलिमेंट्स को 0 कर दें तो भी हमारी क्या हो गई? शून्य आव्यू हो गई। जैसे हमारी ये वाला वर्ग आव्यू है 3 × 3 टाइप्स की, इसके भी सारे एलिमेंट को हम 0 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगी? शून्य आव्यू हो जाएगी। विकर्ण आव्यू। देखो नेक्स्ट है हमारे पास विकर्ण आव्यू। विकर्ण आव्यू, इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा बेटा? इसके डायगोनल्स में क्या होगा? विकर्ण में नंबर रखे होंगे, 1 1 1 रखे होंगे। तो जैसे हमारी 2 × 2 टाइप्स की मैट्रिक्स है कोई, जैसे देखते हैं, समझते हैं, एक कोई मैट्रिक्स हमारी है 2 × 2 टाइप्स की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉलम, रो भी कितने इसके होंगे? 2 होंगे, कॉलम भी 2 होंगे। तो रो में जैसे मान लीजिए रो हमारे 2 की रो है, जैसे पहला रो है तो पहले रो में पहला एलिमेंट हमारा 1 हो गया, फिर 0, फिर इसमें देखिए 0 1। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बन गया? ये विकर्ण बन गया। तो विकर्ण में एलिमेंट होंगे हमारे, अवयव होंगे, और बाकी में अवयव नहीं होंगे, तो इसलिए इसको विकर्ण आव्यू बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहां पर देखिएगा ध्यान से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए विकर्ण में हमारे पास एलिमेंट है और क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। तो ये कैसा हमारे पास हो गया? विकर्ण आव्यू। ये विकर्ण आव्यू कैसा है हमारे पास? 2 × 2 टाइप्स की है, और ये कितना है? 3 × 3 टाइप्स की विकर्ण आव्यू है। ठीक है, थोड़ा और कुछ समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल लेकर के, उदाहरण लेकर के। जैसे क्वेश्चन में आपके होता क्या है? जैसे क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई, ये मैट्रिक्स में लिखा है यहाँ पे 1 और ये 2। कहा जाए बताइए मैट्रिक्स का प्रकार क्या है, किस क्रम की मैट्रिक्स है? तो क्रम बताने के लिए पहली चीज पता करते हैं, रो और कॉलम। रो को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं बेटा स्तंभ। तो पंक्ति, इस जो हमारी जैसे लेटी होती हैं या स्तंभ हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनको हम बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़े ऐसे होते हैं कॉलम, उनको कॉलम बोलते हैं। तो पहली रो है यहाँ पर R1, तो देखिए ये R1 हो गई। ये दूसरी रो है, इसको R2 बोल दिया। कॉलम कितना है? 1 है। तो ये इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहले हम रो को लिखते हैं। रो कितने बेटा? 2 रो है तो 2 लिखेंगे, इंटू कॉलम कितने? 1। तो इसका प्रकार कितना होगा? 2 × 1 टाइप्स की मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया आपको, आप पूछा जाए आपसे बताइए प्रकार कितना है, तो रो देखिए, एक रो ये है हमारे पास में, दूसरी रो ये है हमारे पास में, तीसरी रो ये है हमारे पास में। कॉलम देखिए, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। रो कितने हैं? 3 है, और कॉलम भी कितने हैं? 3 है। तो क्या लिखेंगे? रो × कॉलम। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6 होता है, 6। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 6 अवयव हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सर में आज हम मैथ का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। ये हमारे यूपी बोर्ड 12th एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास में है आव्यू। चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स आव्यू। उसका पहला क्वेश्चन है, आव्यू x और y ज्ञात कीजिए यदि x + y 5 0 2 9 और x - y 3 0 6 - 1 ऐसा दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? इस पे आज हम लोग ये जानेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? x + y दिया गया है हमको,
5029। x माइनस वाई गिवन है हमारे पास में 306-1। तो पहले जैसे नॉर्मल सॉल्व करते थे हम लोग इक्वेशन को, बिल्कुल वैसे समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये मान लिया समीकरण इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा y का y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये y हमारा प्लस का है और ये y मेरा कैसा है, माइनस का है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, पहले क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो जैसे हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ते ही हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा y, और यहां पर x और x ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर बराबर के इस साइन में जो लिखा हुआ ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम इनको ऐसे लिख लेंगे नॉर्मल, 5029 प्लस का साइन लगा देंगे मिड में, फिर लिखेंगे 306-1। तो यहां पर क्या है हमारे पास 2x इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे, 5 को 3 से ऐड करेंगे, 5 और 3 ऐड करेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। 0 को 0 से ऐड करेंगे बेटा 0 हो जाएगा। 2 को 6 से ऐड करेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा बेटा। यहां देखो 9 लिखा है, यहां -1 लिखा है। जब ऐड करेंगे तो एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। तो 9 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 8 बचेगा हमारे पास। अब यहां पे हमको x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये दो यहां पर गुणे में लिखा हुआ है, अपोजिट साइन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां पर 8088 हम क्या करेंगे, अब 2 का पूरे में भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये 8/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, यहां पे 8/2 हो जाएगा, यहां पर 8/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 8 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 4। तो यहां क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा। इस प्रकार हमने x का मान निकाल लिया। अब y कैसे मान निकालेंगे, इस x का मान किसी एक में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम लोग को ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है कि 2 में रखना, 2 में रखने से 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए। तो हम करते हैं समीकरण इसको 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने में x का मान रखने पर जैसे x का मान रखेंगे तो पहले बेटा क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को नोट करेंगे। इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस वाई बराबर में क्या है हमारे पास 5029। यहां पर x की वैल्यू रखिए, यहां पर x की वैल्यू रख दी हमने, क्या आया बेटा 4044 प्लस y इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा 5029। अब बेटा एक की ध्यान दीजिए, यहां पर ये कैसा है, प्लस का है, अपोजिट साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5029 और साइन कैसा बेटा आ जाएगा, माइनस का। अब ये यहां पर आ जाएगा 4044। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 को 4 से माइनस करेंगे तो 5 - 4, यहां पे ऐसे लिख देंगे। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 - 0। फिर यहां पर पहले 2 लिखेंगे, फिर साइन लगाएंगे माइनस का, फिर ये वाला लिखेंगे 4, फिर इस तरह से लिखेंगे 9 - 4। ये लिख लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2। लेकिन जो साइन जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लेते हैं। तो यहां पर 4 बड़ा है, 4 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 2। 9 में से 4 जाएंगे बचेंगे 5 और बड़ी संख्या हमारे पास 9 है, 9 का साइन कैसा है, प्लस का। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।